अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ मोहब्बत के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसका एक गिलास पीने से ना रोज़ेदारों को भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी और एनर्जी का लेवल भी बूस्ट पे रहेगा। बच्चों का फेवरेट है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पे 2 कप यानी कि 400 ml पानी लिया और उबलते हुए पानी के अंदर मैंने ये जेली का पैकेट ऐड कर दिया। अब इसको बनाने की तरकीब ये है कि आपने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है मीडियम फ्लेम पे और अच्छे तरीके से सारी जेली को पानी में मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और कंटेनर में डाल के आपने इसको 40 से 45 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, रेफ्रिजरेटर में। अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगी। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हमें चाहिए, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून मगज़ लिए हैं, कुछ बादाम लिए हैं, 2 टेबलस्पून साबूदाना लिया है और थोड़ी सी खसखस ली है मैंने, यानी कि खसखस कहते हैं जिसको आप, 2 टेबलस्पून। अब उबलते हुए पानी के अंदर आपने साबूदाना ऐड करना है और इसको अब आपने मीडियम फ्लेम पे पका लेना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो 20 से 25 मिनट के अंदर ये अच्छे तरीके से पक चुका है। और जब भी आप साबूदाना निकालें तो जब उसको छान लें तो उस पर ठंडा पानी ऐड कर दिया करें, वो उससे चिपकता नहीं है। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध के अंदर हाफ़ कप चीनी ऐड की है और दूध को हम रिड्यूस करेंगे। तब तक हम ये जो सारी चीज़ें थी इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है अच्छे तरीके से, थोड़ा सा पानी ऐड करके। और तो दूध यहाँ पे बॉयल हो चुका है अच्छे तरीके से और इतना क्रीमी मैंने दूध लिया है, इसके अंदर मलाई भी आ चुकी है। और वैसे मैंने ये डब्बा पैक दूध लिया है, बहुत अच्छा, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो जो आपने साबूदाना बॉईल किया वो आप इसके अंदर ऐड करें और इसको मिक्स कर लें, क्योंकि हमने इसको निकालते हुए इस पर ठंडा पानी ऐड किया था साबूदाना पे, तो ये नहीं चिपका। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपने जहन में रखनी है। आप जैसे हम साबूदाना को पकाते जा रहे हैं, साथ ही हमने इसके अंदर वो पेस्ट ऐड कर दिया है। इस पेस्ट को आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इस दूध के अंदर बॉईल करना है। तो ये मज़ेदार सा क्रीमी दूध आपका रेडी हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब इसकी इंग्रेडिएंट देखें, दूध देखें, तो इतनी ये हेल्दी रेसिपी है और जो लोग ख़ास तौर पे जिम करते हैं ये उनके लिए बेस्ट है। तो रूम टेम्परेचर पे हमने ये दूध को ठंडा कर लेना है और आप चाहें तो इस दूध को सिर्फ यहाँ तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हेल्दी ये रेसिपी है बच्चों के लिए, वो जो मोटे नहीं होते। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टेस्ट के लिए इसके अंदर रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी, कुछ भी अवेलेबल हो आपके पास, या रोज़ सिरप आप ऐड कर सकते हैं। और ये खूबसूरत सा पिंक टिंट इसके अंदर आ चुका है और इसलिए इस पिंक कलर की वजह से इसको मोहब्बत का शरबत कहते हैं, इसके टेस्ट और इसकी ग़ज़ाइयत की वजह से, कि इसमें सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और यहाँ पे हमारी जो जेली सेट हो चुकी है अच्छे तरीके से, कैसे मलाई की तरह चूरी चलती जा रही है। और ये हमारे रूबीज़, इसको हम रूबीज़ कहेंगे, अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। ये जवाहरात हमने रेड कलर के सेट कर लिए हैं जेली के। और ये देखिए आप इस तरीके से, अब ये वीडियो देख के आपको जेली सेट करना भी आ जाएगी। और ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है अगर आप करना चाहें तो। वैसे मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चले, जो हमारा ड्रिंक रेडी हुआ है रूह अफ़ज़ा वाला, उसके अंदर हम अपनी सारी जेलीज़ को ऐड कर देते हैं। और ये वैसे बहुत बच्चे इंजॉय करते हैं जेलीज़ को, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और ये बहुत मज़ेदार फ्लेवर हमारे रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो ऐसे बना के सहरी में आप इसको फ्रिज में रख दें और रात को चाहे बना के फ्रिज में रख दें, ये ख़राब ज़रा भी नहीं होगा। तो आप इसको सुबह यूज़ कर सकते हैं या फ़ौरन बना के आप यूज़ कर लें। चलिए अब इसको ग्लासेस में ऐड करते हैं और इसको फिर सर्व करते हैं। तो ये सारे शरबत हमने डाल दिए ग्लासेस में पूरे घर वालों के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।